नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। नाइने जन की फिक्र ना वह आवाम की हमदर्द, जिसे जब मौका मिला वह लोगों को त्रस्त करने, लूटने, सताने से बाज नहीं आया। बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए एसडीपीआई ने एक हुंकार भरी है। शुरुआत प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर मौजूदगी दर्ज की जा रही है, जो आने वाले समय में बड़ी जमात के रूप में दिखाई देने वाला है। एसडीपीआई प्रदेश अध्यक्ष विजय राज मालवीय ने रविवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विधानसभा चुनाव में भागीदारी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें राजधानी की नरेला विधानसभा मुफ्ती अता उर रहमान को मौका दिया गया है। इसके अलावा शिवपुरी से सविता यादव, इंदौर 5 से जमील अब्बासी, नीमच सिटी से इमरान हुसैन सोनी, मनासा रामपुरा से जाकिर हुसैन और श्योपुर विधानसभा से मोहम्मद आदिल एसडीपीआई के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर निजामुद्दीन, प्रदेश उपाध्यक्ष इरफानुल हक अंसारी, परवेज कुरैशी और भोपाल नरेला प्रत्याशी मुफ्ती अता उर रहमान आदि मौजूद थे। समाज में खास मुकाम रखते हुए मुफ्ती अता उर रहमान शहर की नामी शख्सियत में शामिल मुफ्ती रईस अहमद के बेटे मुफ्ती अता उर रहमान दीनी तालीम के इदारों से जुड़े हैं। शहर में होने वाले बड़े कौमी जलसों में उनकी खास मौजूदगी बरकरार रहती है। शहर के मदारिस से लेकर तालीमी संस्थानों तक और स्थानीय मुस्लिम समुदाय में उनकी बेहतर छवि और पहुंच है। नरेला विधानसभा में मौजूद मुस्लिम समुदाय की बहुलता के चलते उन्होंने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पूर्व में वे इस क्षेत्र से पार्षद चुनाव लड़कर अपना शानदार प्रदर्शन दे चुके हैं। मुफ्ती अता उर रहमान सोमवार को अपने समर्थकों के साथ चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या मकसद? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसके मद्देनजर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में 6 सीटों पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और उसकी जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कौन-कौन सी 6 सीटों पे कौन-कौन है? इसमें सबसे पहले भोपाल शहर की नरेला विधानसभा से की सीट पे एसडीपीआई ने अपना कैंडिडेट मुफ्ती अताउर रहमान साहब को बनाया है। शिवपुरी विधानसभा सीट से सविता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इंदौर विधानसभा 5 से जमील अब्बासी, नीमच सिटी विधानसभा से इमरान हुसैन सोनी और मनासा रामपुरा सीट से जाकिर हुसैन और शिवपुर विधानसभा से मोहम्मद आदिल को उम्मीदवार बनाया गया है। ये 6 सीटें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस चुनाव में लड़ेगी। ऐसे हालात में जब हुकूमत आप पे शिकंजा कस रही है, ऐसे में आप ये जो 6 उम्मीदवार हैं, उनको कैसे कामयाब देंगे? हुकूमत शिकंजा तो उस सब के खिलाफ कस रही है जो लोग हुकूमत की नीतियों का, जो उसकी जन विरोधी नीतियां हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी पॉलिसियों का विरोध कर रहे हैं। सबके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ऐसे में लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो हमें अधिकार दिया गया है, एक राजनीतिक पार्टी को जो अधिकार मिला है, हम अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई जैसा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने वजूद से आज तक लड़ती चली आ रही है, आज भी लड़ती रहेगी। किन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप? मुद्दा इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी, औरतों के साथ बलात्कार, उनका अपमान, घोटाला, मुद्दों की कमी नहीं है। 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। जैसे कि आपने नरेला की बात की है, जी, नरेला में भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है और ऐसे में अगर आपका उम्मीदवार खड़ा होता है तो आप कितनी कामयाबी और किस तरह की कामयाबी देखते हैं? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने काम के आधार पे, अपनी संघर्षों के आधार पे जनता के बीच में जाएगी और जाती है। तो ऐसी सूरत में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि
पूरे मुल्क में जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाया है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाती रही, उनके आधार पे, उस काम की बुनियाद पे हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि नरेला नहीं बल्कि जो 6 सीटों पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी और हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे नुमाइंदों को अब की बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जैसे मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कर रहे हैं, 230 विधानसभा सीटें में मात्र 6,000, किस तरह का बदलाव देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से इस मुल्क में तकरीबन 70 सालों से जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, मजहब के नाम पे राजनीति हो रही है, और तो वो उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी राजनीतिक प्रणाली में एक बदलाव लाना चाहती है, और बदलाव का काम जो है एक साथ नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे हो सकता है। मध्य प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करके हम उस बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने उम्मीदवार उतार दिया 6 जगह पे जी। और आपने सारी चीजें कर दी, लेकिन जो नेशनल लेवल पर पार्टी को लेकर मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या? नहीं, नेशनल लेवल पर तो हमारे मुद्दे एकदम स्पष्ट हैं। हम जातिगत जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें साथ हैं, और हम जो संवैधानिक प्रावधान है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है और उसको बचाने के लिए हम एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। और हम ये चाहते हैं कि देश में विधि विधान से स्थापित जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत शासन का संचालन हो। पर आज आप देखेंगे कि जितनी संस्थाएं, जहाँ CAG है, जैसे अभी CAG का आपको एक उदाहरण बताता हूँ, तो उन्होंने कहा कोई सड़क अभी बननी थी, उसको 25 गुना बढ़ा करके वो 250 करोड़ में 1 किलोमीटर बन गई। तो CAG पे उनका कंट्रोल है, उसके जो नीचे के अधिकारी थे उन्होंने वो रिपोर्ट दी, तो उन सबका भी CAG ने ट्रांसफर कर दिया। तो इस टाइप से अभी जो चीफ जस्टिस थे पहले मिश्रा जी, अब उनको ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बना दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। अब उन्होंने क्या करा कि हम इस पे एक सेमिनार करेंगे कि जो बहुत सारे समाज, जो ह्यूमन राइट्स की जो संस्थाएं चल रही है, उनके ऊपर हम लोग को वो देखना है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जबकि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पुलिस में एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी, जिस प्रकार से लोगों पे अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, और जगह जगह पर आपके यहाँ देवास जिले में के 5 लोगों को पिछले साल जिंदा मार के दफन कर दिया था। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों पे बलात्कार हो रहा है। उज्जैन में हुआ, आपने देखा होगा, छोटी बच्चियों के साथ। तो उन पे उनका ह्यूमन राइट्स एकदम खामोश है, महिला आयोग भी खामोश है। तो इन सारे मुद्दों पर हम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके राइट्स के लिए, अल्पसंख्यकों के साथ बगैर किसी भेदभाव के इंसाफ हो, यही तो राष्ट्रीय मसले हैं। गरीबी है, बेरोजगारी, इनमें साथ ही है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।